फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 में से दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज़ एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। फाइंड द taxable value CGST and SGST of this टॉय कार। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है, आपको सबसे पहला काम एक ही करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज़ व्हाट इज गिवन, वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ दैट कार एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो पहले वो लिख लीजिए। टोटल वैल्यू ऑफ कार इक्वल टू 1770 रुपीज़ एंड सेकंड दिया हुआ है रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 18%। और दूसरा लिखना है हमें कि हमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स पूछे हैं, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये हमें फाइंड करने हैं। taxable value of toy car, then CGST and SGST of टॉय कार। यहाँ पे कैलकुलेशन करने से पहले आप एक पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए कि टोटल वैल्यू मतलब क्या। तो टोटल वैल्यू मतलब जो प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू रहती है वो, और उसमें ऐड होता है उस प्रोडक्ट पे जितना जीएसटी होता है उसकी अमाउंट। रेट नहीं बोला है मैंने, रेट परसेंटेज में दिया होता है और अमाउंट वो हम रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं उसको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। टोटल वैल्यू हमें गिवन है 1770 रुपीज़। टैक्सेबल अमाउंट हमें पता नहीं और जीएसटी की अमाउंट भी हमें पता नहीं, तो हम अब कैसे निकालेंगे? ये दोनों भी चीज़ें हमें फाइंड करने को बोला है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार भी फाइंड करनी है और जीएसटी अमाउंट दैट वो भी हमें गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम टैक्सेबल अमाउंट को एक वेरिएबल अज्यूम करते हैं। लेट द टैक्सेबल अमाउंट या फिर वैल्यू इक्वल टू एक्स, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। तो फिर कोई भी प्रोडक्ट का जीएसटी अमाउंट कितना होता है, यहाँ पे जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि टैक्सेबल वैल्यू और उस पर कितना जीएसटी रेट है वो पता होना चाहिए। तो इसका जीएसटी अमाउंट इस टैक्सेबल वैल्यू पे कितनी होगी, x मल्टीप्लाई बाय जो जीएसटी रेट है वो क्या है 18% डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारे जीएसटी अमाउंट। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू गिवन दी हुई है, फिर जीएसटी अमाउंट ये हमने इतना अज्यूम किया है। तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और फिर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए टोटल वैल्यू कितनी है 1770 रुपीज़ इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू पे हमने कंसिडर किया है x, तो ये x प्लस जीएसटी अमाउंट वो हमने अज्यूम की है x मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को। दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100
100 ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 100 x मल्टीप्लाई बाय 100। 100 कैंसिल हो जाएगा, 1700 तो ये हो जाएगा 1000, सीधा मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल टू 100x प्लस 18x। तो 100 प्लस 18 118x 177000 और x निकालने के लिए हम इस 118 से डिवाइड कर देंगे। आप ये डिवीजन करके देखिएगा, मैंने किया तो ये मिल जाएगा हमें 1500 रुपीज़। ओके, तो x क्या है हमारा टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू 1500 रुपीज़। अभी दूसरा पॉइंट क्या निकालना है कि जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है ऑफ द टॉय कार। फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट निकालना है, रेट नहीं। अगर रेट पूछा होता तो रेट ऑफ जीएसटी 18% से हम डिवाइड 2 करके डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ पे अमाउंट पूछा है, तो उसके लिए पहले हमें जीएसटी की अमाउंट निकालनी पड़ेगी और फिर जीएसटी की अमाउंट निकालनी पड़ेगी और फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है हम जीएसटी की अमाउंट इतनी होगी, तो क्या है x मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये मिलता है जीएसटी अमाउंट इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। x कितना कैलकुलेट किया है हमने 1500 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। 0 कैंसिल और सीधा मल्टीप्लिकेशन, वो आप करके देखिएगा 270 आएगा। तो ये हमारा जीएसटी अमाउंट हो गया, दैट इज टोटल जीएसटी अमाउंट। टोटल जीएसटी अमाउंट। अब मैं जो बता रही हूँ वो एक नोट डाउन करने वाला पॉइंट है और हर एग्जाम्पल में सेम है। दैट इज वी नो दैट कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कोई भी प्रोडक्ट पे सेम ही रहते हैं, और जीएसटी जो होता है वो इन दोनों की एडिशन होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो इस पर से हम ये दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि एसजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी, तो मैं एसजीएसटी की जगह पे सीजीएसटी लिख सकती हूँ। तो मुझे मिल जाएगा जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस सीजीएसटी, क्योंकि मैं इस सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पे सीजीएसटी लिख रही हूँ। तो ये हो गया 2 टाइम्स सीजीएसटी। अब जीएसटी कितना दिया है टोटल अमाउंट 270 रुपीज़, 270। तो सीजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए हम इस 2 को डिवाइड कर देंगे, 270 डिवाइडेड बाई 2, तो मिल जाएगा 135 रुपीज़ में। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा, नहीं तो यहीं पे कर देंगे एग्ज़ाम में, तो ये गलत हो जाएगा। हमें मिलता है द टैक्सेबल अमाउंट, तो लास्ट सॉल्यूशन है द टैक्सेबल अमाउंट फॉर द टॉय कार
equal to 1500 rupees and the CGST amount equal to 135 rupees. Similarly, SGST amount equal to also 135 rupees. 135 rupees. तो ये हो गया फाइनल आंसर। मैं फिर से बता रही हूँ कि आप ऐसे बॉक्स करके मत लिखिएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा। तो हमने क्या लिखा इस एग्जाम्पल में, देखिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में भी आ जाए। जो गिवन एग्जाम्पल में जो गिवन दिया है वो लिख लीजिए, फिर टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है वो लिख लीजिए, फिर उसके रिगार्डिंग टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, ऐसी जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट वो लिख लीजिए, और फिर आगे का कैलकुलेशन। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कोई और 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। वो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।